एक्सरसाइज 9.1। एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाती है। राजमार्ग समझता है ना, नेशनल हाईवे रे, राजमार्ग हाईवे। ये एक मान लो राजमार्ग है, हाईवे वाला रोड है जो कहाँ तक जाता है, ये मीनार के पात तक। तो यहाँ पे एक मीनार बनाना होगा, इनके पात तक जाता है। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है। ये राजमार्ग है जो मीनार के पात तक आया हुआ है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है मीनार के शिखर पे, और यहाँ से राजमार्ग है तो क्या सर गुजरेगा भाई, गाड़ी है ना। कार जा रहा था, यहाँ पे कार जा रहा था, तो इसका अवनमन कोण कितना डिग्री था? 30 डिग्री। अवनमन कोण याद रखिए, हमेशा बोले थे ऊपर में बनता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से अवनमन कोण को इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। जो मीनार के पाद की ओर आ रहा है, कार यहाँ से किधर की ओर आ रहा है? हाँ, मीनार के पाद की ओर, यानी मीनार के यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। एक समान चाल से जाता है, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी जैसे ही 6 सेकेंड हो जाता है, मान लेते हैं हम 6 सेकेंड में कार यहाँ था, पहले यहाँ था, अब 6 सेकेंड में यहाँ आ जाता है। कहाँ आ जाता है? हाँ, यानी ये लेंथ कितनी, अरे ये लंबाई कितनी? 6 सेकेंड। सेक लिख देते समझ जाएगा। सेक मतलब सेकेंड है ना। ये 6 सेकेंड में यहाँ आ गया, तो कार का अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया? कार का अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया? ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल। हाँ, असल ऊपर में 60 डिग्री का अवनमन कोण बना, ये 60 डिग्री बना, ठीक है। तो हम लोग एकांतर कोण होने के कारण हम लोग क्या कर देते हैं, इसको भी 60 कर देते हैं। तो अपने लोग को क्या निकालना है? इस मीनार से, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, यानी इस बिंदु से यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीनार को पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कि ये तो समय 6 सेकंड में आ गया। अब यहाँ से ये मीनार के पाद बिंदु तक कितना देर में पहुंचेगा, ये निकालना है। देखो इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड लगता है। कितना लगता है? x सेकंड। चूँकि सेकंड में है, चूँकि मीटर में थोड़ी है जो मीटर लेके चलेगा, सेकंड में है तो सेकंडे लेके चलो। हाँ, हाइट नहीं ना दिया है मीनार की, हाँ इसकी हाइट नहीं दिया है। इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं? हाँ, मीनार की हाइट को क्या मान लेते हैं? h। अब सेकंड थोड़ी लिखेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको जो है वही लेके चलते हैं। A B C D, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हाइट की, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि कार है ना, माना कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, माना कि मीनार के पाद तक, यही लिख देते हैं जो पूछ रहा है। मीनार के हाँ पाद तक है ना, कार द्वारा मीनार के पाद तक पहुंचने में ना, पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कितना समय लेता है ये? चूँकि सेकंड में चल रहे हैं तो सेकंड में मानना पड़ेगा, x सेकंड लेता है। माना कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है, यानी c पर यहाँ से यहाँ तक गया 6 सेकंड में। तो अब यहाँ से मीनार के पाद तक कितने देर में पहुँच गया, ये निकालना है। तो इसको हम क्या मान लिए? x सेकंड में। और क्या सब दे दिया? CD बराबर कितना? 6 सेकंड। यानी आंसर याद रखिएगा, जो भी आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। आप देखिए, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। किसी एक त्रिभुज में चलिए, हम पहले वाले त्रिभुज चल रहे हैं, यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे। ABC में त्रिभुज ABC
हाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, tan 60 डिग्री लगाएंगे तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, और लंब क्या हो गया 60 का, 60 की डिग्री का लंब हो गया AB बट्टा कितना, आधार क्या हो गया BC। समझ में आ रहा है कि नहीं, जहाँ नहीं समझ में आया पूछेगा भी, ठीक है। चलो tan 60 डिग्री का मान कितना, √3, AB तो हाँ AB को कुछ नहीं है, AB ही रहने देते हैं, और BC को हम क्या मान लिए, x माने, यही तो निकालना है। क्रॉस गुना कर दोगे तो कर दो, क्रॉस गुना, अरे इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक समझ लेगा ना, क्रॉस गुना, AB बराबर निकाल लेते, AB बराबर कितने हो जाएगा, AB बराबर √3 का गुना x से, √3x, पहले संख्या को लिखते हैं तब चर करें। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब कौन सा त्रिभुज, अब त्रिभुज किस में, ABD में, अब त्रिभुज ABD में, अब समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में इस बार ये 30 डिग्री लगाएंगे tan, हाँ tan 30 डिग्री, चूँकि ये अब चूँकि इसको छोड़ रहे बीच वाला, हाँ अभी जब मान लेंगे, समझ रहा है रे, इस समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये क्या लगा है tan 30 डिग्री, तो वही होगा लंब इसका, यही होगा AB ही होगा, लंब क्या होगा AB ही होगा, लेकिन आधार देखेगा, आधार देखो यहाँ से यहाँ तक, ये सब देखो लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए, ये भी चीज़ समझा कि नहीं अभी तक, तुम अगर सारा क्लास किए हो, सब क्वेश्चन किए हो तो ज़रूर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चल tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 के बराबर, AB को अभी AB ही छोड़ दो, चूँकि AB तो कुछ दिया ही नहीं है मीनार की है, यही तो हाँ, BD को BD ही छोड़ देते, अरे ऐसे कैसे हो गए, चलिए देखते हैं, गुना कर लेते हैं, ये BD BD बराबर BD और इसको √3 गुने AB लिख सकते हो, या यहीं पे रख दोगे AB का मान तो भी सही है, तो अच्छा है कि यहीं पे रख ही देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि AB बराबर जो अभी यहाँ से आया इसको 1 समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं 1, और यहाँ पे AB का यूज कर लेते हैं, इस AB का यूज कर लेते हैं √3x और √3x, समझ रहा है, ये √3x कहाँ से यूज किए, 1 से, यानी समीकरण 1 से। अब गुना करो तो ध्यान से, BD 1 तो BD और √3 का गुना √3 से तो 3 ही x, 3x होगा कि नहीं। अब BD को देखो, अब BD को देखो, BD को पूरा ये है BD, यहाँ से यहाँ तक ये BD है, ठीक है, तो इस BD को एक बार जोड़ करके BC, यहाँ से यहाँ तक BC, फिर जोड़ CD लिखेंगे कि नहीं, BD यहाँ पे ऐसे चलो चलेगा वैसे, BC जोड़ CD बराबर कितना 3 है। अब इधर देखिए BC को क्या माने हैं, देखो BC बराबर हम x माने हैं, BC बराबर क्या माने हैं x माने हैं, तो x प्लस CD कितना है 6 सेकेंड बराबर कितना हो गया 3x, हो जाएगा कि नहीं, BC का मान रख दिया x और CD का मान कितना 6 सेकेंड। अब यहाँ से समीकरण बन गया, तुम लोग ये समीकरण हो गया ना एक चर वाला, 6 बराबर x को इधर ले जाते हैं तो 3x में से x को घटाएंगे तो 6 बराबर कितने 2x, 2 से काट देंगे 2 3 6, 3 बराबर कितना x, तो इसीलिए x बराबर कितने हो गए याद है
3 एक्स किसको माने थे, ये किसको माने थे? माना कि मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय x सेकंड लगे, तो यानी कि आंसर क्या है? 3 सेकंड। इसीलिए तुम लिख सकते हो मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना? 3 सेकंड। ये हम माने थे, हमेशा गणित में जो है ना कोई चीज़ नहीं पता रहता है तो x से मानते हैं, x मानते हैं और फाइनल आंसर आ जाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कोई बच्चे को प्रॉब्लम है इतना में? नहीं ना? जल्दी से इसको नोट्स कर लीजिएगा, हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इसके बाद चलिए 16 नंबर क्वेश्चन लाइए। सेम क्वेश्चन है 16 भी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना 15 बनाया हो ना, सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी एक राजमार्ग किसके मीनार के पात तक जा रहा था, ये राजमार्ग के जब एक रेखा दे दिया है जो मीनार के आधार से बातें करेगा, तो देखना तो मीनार के आधार से, तो पहले मीनार बनाइए, ये मीनार है तो आधार किधर है? ऊपर थोड़ी होता है आधार, आधार कहाँ होता है? हाँ, आधार मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से। किस टाइम में चाय लाता है यार? चलिए पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जब तक वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर ये नहीं होगा। बुक कहाँ? आप कंटिन्यू करें। इतना बात तो समझ गए होंगे आप लोग, मीनार है, ये मीनार है क्या? वास्तव में नहीं है, हम इमेजिन किए। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, आप सरल रेखा किधर लीजिएगा? आप इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि हम जगह इधर रखें, इधर ले लेते हैं। सरल रेखा में हाँ आराम से ले सकते हैं, ठीक है रे। इस सरल रेखा है, सरल रेखा में 2 बिंदु है, एक बिंदु है जो मीनार से कितना मीटर की दूरी पर है? 4 मीटर की दूरी पर। ये बिंदु कितना मीटर दूर है मीनार से? 4 मीटर दूर है। ध्यान दे, इस तरह से इंडिकेट करने आता है कि नहीं तुम लोग? ऐसे प्रदर्शित कर लेते हो ना, टेढ़ नहीं होने देना है। और ये बिंदु यहाँ पर का जो बिंदु है, ध्यान देना रे, ये बिंदु मीनार से कितने दूर है? ये इतने है 4 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 8 मीटर दिया है, 9 मीटर दिया है, कितना है? ये कितना है? 9 मीटर, कितना है? इस तरह से तुम लोग प्रदर्शित कर लोगे ना। अरे इस तरह से इंडिकेट कर देने से बहुत अच्छा फिगर दिखता है, ठीक है। ये 9 है, आप लोग 1 नहीं समझिएगा, अरे फिर से अच्छे से बना देते हैं। 9 मीटर है, क्या है? 9 मीटर है। अब ध्यान से देखिए, ये बिंदु, इस दोनों बिंदु का क्या काम, इससे क्या कोण बनेगा? बनेगा ना कुछ कोण। कह रहा है दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। शिखर के उन्नयन कोण क्या है? पूरक है। अब लीजिए, शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। अब हमेशा देख रहे थे कि उन्नयन कोण कुछ डिग्री में 30 डिग्री 45 60 रहता था, यहाँ पे उन्नयन कोण पूरक है। तो याद कीजिए 9th में आप लोग पढ़े होइएगा पूरक किसे कहते हैं। पूरक कोण, जब 2 कोण मिला करके क्या हो जाए, x प्लस दोनों 2 कोण है तो इनका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे को पूरक कहलाता है, ठीक है। हम यहाँ पे एक कोण को थीटा मानेंगे, यहाँ पे एक कोण क्या होगा? तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा? अरे 90 में से x घट जाएगा, 90 में से थीटा घट जाएगा। तो यही चीज करने वाले हैं बच्चों, यानी ये बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, याद रखना है तुम्हें। ये बिंदु जो 9 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरक हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? ये सही से फिगर नहीं आ रहा है, नहीं। ये कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ जाएगा। क्यों थीटा, इसको 90 डिग्री माइनस थीटा माने पूरक कोण जब भी कहेगा तो ये बिंदु कितना डिग्री का बनाता है एंगल थीटा, तो अगला क्या होगा 90 में से थीटा घट जाएगा। अब आप अपने लोगों को कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की हाइट कितनी है 6 मीटर है। लीजिए हम लोग हमेशा निकालते थे, इसमें आंसर ही दे दिया है कि हम आंसर कितना दे दिया 6 मीटर के। मीनार की हाइट कितनी है 6 मीटर है, तो अभी हम तत्काल के लिए h मीटर मान लेते हैं, 6 मीटर मान लेंगे तो सीधे करके कर हाँ 6 ला करके दिखाना है कि 6 ही मीटर का है। मीनार की हाइट कितनी है 6 मीटर, इस तरह से प्रदर्शित कर लेंगे और त्रिभुज का नाम दे दीजिए। इस बिंदु को हम मान लेते ए भुजा ए बी सी और डी। इस प्रकार से आप दो गो समकोण त्रिभुज बनते हुए देख रहे हैं, एक छोटा वाला ए बी सी जो ए बी डी, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। दोनों समकोण त्रिभुज की मदद से हम क्या करेंगे h बराबर अभी 6 मीटर ला करके दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले मान लेते हैं कि हम अभी मान करके चल रहे हैं कि मीनार की हाइट h मीटर है, लेकिन रियल में इसका आंसर क्या आएगा 6 ही मीटर। तो मान लेते हैं, माना कि मीनार हाइट इंग्लिश में लिखिएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना h मीटर, कितना मीटर है h मीटर। ये दोनों बिंदु जो दे दिया है, एक बिंदु मीनार से 4 मीटर पर है, दूसरी बिंदु डी ये मीनार से कितने मीटर दूर है 9 मीटर, ये दोनों को इंडिकेट कर दीजिए। यानी BC बराबर हम बोले हैं समय रहेगा तो ये चीज़ लिखना, नहीं समय रहे तो इग्नोर कर देना इसको और आगे बढ़ना। तुमको जो मेन चीज़ है बना देगा 5 नंबर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। ज़रूरी मस्ट नहीं है, लेकिन अच्छा लगने के लिए लिख ही देते हैं। चलिए आप ध्यान से देखिए, आप दो समकोण त्रिभुज है, हमेशा हम लोग पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं तब बड़ा वाला लेते हैं। इस बार भी हम यही करेंगे, ये वाला पहले कौन सा त्रिभुज का यूज करेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समझ में आ रहा है सभी को। त्रिभुज ABC में आप देखिए ना, इस बार एंगल क्या है, एंगल क्या है तो 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा न रखेंगे। हमेशा तो कौन रखते थे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा रखेंगे, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा का लंब कौन कहलाएगा AB कहलाएगा, AB। ये चीज़ हम अच्छे से आपको 8.1 में समझाया है। त्रिकोणमिति में हम बताएं कि जिस कोण के बारे में हम चल रहे हैं तो ये लंब कहलाता है, इसके नीचे वाला आधार है, और लंबे आधारे से तो हमको यहाँ पे दिख रहा है तो टेन न लगाएंगे, साइन क्यों लगाएंगे, साइन नहीं लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा क्या था 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए लंब हो गया, हम लंब AB हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा BC। अब अच्छे से आप क्या कीजिए मान पुट कीजिए, हमेशा यहाँ पे मान रहता था। देखिए इस बार क्या हो गया, तो 8.3 का एक फार्मूला का यूज हो गया, याद कीजिए पूरा कौन वाला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को कोस थीटा, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया कि नहीं। त्रिकोणमिति में कहीं भी जरूरत पड़ सकता है इस फार्मूले के। देखिए ये फार्मूला ऊंचाई एवं दूरी में आ गया, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, कोट थीटा। AB का मान रख दीजिए H, BC कितना हो गया ये 4। अब इसको क्या कर सकता है, H बराबर निकाल सकता है नहीं। इस सवाल के लिए हम यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसी को समीकरण क्या मान लेते हैं। समझ में आया सभी को। चलो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये भी अगर इस 16 क्वेश्चन में अगर सेलेक्ट किया जाए टॉप 5 क्वेश्चन की इसमें इम्पोर्टेंट कौन है, तो ये भी 5 में एक, ये भी इनका भी जगह हो सकता है कि हाँ ये भी VVI है एग्जाम के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट VVI है ये भी। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, अब कौन सा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। चलिए इस बार भी हम क्या लगाएंगे टेन थीटा लगाएंगे, लेकिन इस बार ये थीटा के जगह पे थीटा ही है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा लंब है क्या AB,
और आधार क्या है? आधार है BD। आधार क्या है? BD। तुम tan थीटा का तो मान अभी कुछ नहीं रख सकता है, यहाँ नहीं ना फार्मूला लग रहा है रे। यहाँ तो था tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। यहाँ tan थीटा बराबर नहीं, कुछ अलग कर देना, वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। AB का मान H हम माने हैं, BD ध्यान से देखोगे तो दिया हुआ है, BD बराबर कितना? 9। यहाँ भी हम इंडिकेट कर दिए हैं और यहाँ भी दिखा दिए कि 9 है, तो ये इनके जब क्या ले लोगे? 9। अब ये समीकरण 2 बन गया। अब बताओ तुम लोग कि इसका आंसर H बराबर 6 मीटर कैसे आएगा? आंसर तो पता है कि इसका हाइट कितनी निकलेगी मीनार की? 6 ही मीटर होगा। नहीं, यहाँ पे अक्सर बच्चे यहाँ पे आकर के रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ का स्टेप याद रखना है। हम क्या देख रहे हैं कि ये tan थीटा और कोट थीटा को गुना कर दे तो हम 8.4 में फार्मूला पढ़े थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा, याद है? ये किसके बराबर हो जाते हैं? तो ये झोल इतना चीज हट ही जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसका मान किसके बराबर हो जाए? 1। हम क्या कर देते हैं? समीकरण 1 और 2 को गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर समीकरण 1, हाँ, समीकरण 1 तथा 2 को हाँ गुना करने पर गुना करते हैं तो क्या होता है? देखिए, गुना करेंगे तो पहले बाएं वाला को गुना कीजिए, cot थीटा का गुना कीजिए tan से, तो cot थीटा गुने क्या? cot थीटा गुने tan थीटा होगा, बोलो ना। यही चीज क्या हो गया? ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। अगर पहले तुम इसी त्रिभुज बड़े वाला में चलता तो ये tan थीटा लिख सकता था। यानी एक बार हम बाएं तरफ वाला को गुना कर लीजिए, अब दाएं तरफ वाला को गुना करते हैं, तो ये पहले ये 1 को रखेंगे, पहले 1 को बराबर H/4 गुण्य 2 H/9। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या किया हम यहाँ पे? समझ में आया? अभी हम बोले हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? इसका मान केवल 1 हो जाएगा। H गुने H स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और 4 नामा कितने हो जाएगा? 36। 4 नामा कितना हो जाएगा? 36। इस तरह से तू गुना करेगा ना, इसके नीचे में 1 है तो H स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा? 36। H स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36। स्क्वायर हटाते हैं, H स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 36। H बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 6, यानी H का मान ही है प्लस में 6 माइनस में 6 दोनों हो गया ना। H का मान 6 और माइनस 6 हो गया। तो बताओ किसी का हाइट, मीनार की हाइट माइनस में 6 मीटर होगा, तो इसका तुम लिख दोगे, ये संभव नहीं है। H बराबर, ये दिख रहा है वीडियो में, इधर लिख लेते हैं, हाँ, चूंकि H बराबर इक्वल टू नॉट -6, यानी H बराबर -6 संभव नहीं है, इसीलिए H बराबर क्या होगा? H बराबर क्या होगा? 6 मीटर होगा। H बराबर क्या होगा? 6 मीटर। या इसीलिए तुम लिख सकते हो मीनार की ऊंचाई, हाँ यही मीनारे लिखल है रे, मीनार की ऊंचाई कितना? 6 मीटर। कर ये प्रूव्ड हो गया, आंसर नहीं है। कभी कभी ये सिद्धों को या आंसरों निकालने के लिए कहता है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये क्वेश्चन को बहुत बदलाव कर देता रहता है, ध्यान दो, इसमें बदलाव क्या कर सकता है। ये कभी दूरी दे देता है a, छोटा a, ये पूरा दूरी क्या कर देता है b, तो करता है मीनार की ऊंचाई बराबर, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर क्या होगा AB। ये कभी कभी चेंज करता रहता है। सेम क्वेश्चन वही है, खाली यहाँ पे ये दूरी a दे देता है, ये पूरा क्या देता है b, तो ऊंचाई तुम गुना करेगा नहीं, यहाँ पे गुना किया है ना, तो रूट अंडर क्या आ जाता है AB। सारा पूरा टोटल स्टेप यही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, ऊंचाई हम दूरी यानी 9.1 पूरी तरह से क्या हो गया है, एंड हो गया है। कल से हम लोग 5 क्वेश्चन देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव इस पर कैसे आते हैं, ठीक है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, इसमें जितनी मर्तबा रिवीजन करेंगे आपको भी इसी तरह, जैसे हमको पकड़ बन गया, हर क्वेश्चन कर लेते हो, वैसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट्स कर लो।